हर हर साल या 1.5 साल बाद ना गुरुजी की या किसी भी भगवान की फोटो गिर जाती है, और फिर वो गिरती है, शीशा टूट जाता है, तो कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। अभी जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, वो पूरे हो गए थे, तो उनके एक्सीडेंट से एक दिन पहले भी शाम को गुरुजी की फोटो स्वरूप गिर गया था। तो आज तक पापा को किसी को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। ये काफी टाइम से होता हुआ आ रहा है। फैक्ट्री बिक गई, मकान भी बिक गया, मतलब कि जब भी ऐसी कुछ हैपनिंग होती है तो पहले स्वरूप गिरते हैं, फिर ऐसी मिस हैपनिंग। अभी जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो एक दिन पहले ही रात को गुरुजी का हमारा स्वरूप गिर गया था, और फिर वो पूरे हो गए थे, मतलब कि। तो समझ नहीं आया जी की। बेटा, आप गुरुजी का स्वरूप जब घर में रखते हैं ना, तो वो इतनी साउंड, इतनी मजबूत जगह पे रखा हुआ हो कि उसके गिरने के चांसेस ना रहें। इस चीज को इंसान अच्छे से इंश्योर करे कि अमूमन जब हम सीनरी को लटकाते हैं तो 3 जगहों से, एक उसके पीछे डोरी होती है जो ऊपर आप कील से लटका देंगे, और नीचे भी 2 कील उसको सपोर्ट देने वाले होते हैं। अगर 3 जगहों से उसको सपोर्ट मिल जाएगी तो मैं नहीं समझता कि उस तस्वीर के गिरने के चांसेस हों। वो उसको गिरने से आप ये चीज बचाएं। अब होता ये है कि अब इस तस्वीर के अलावा अगर आपके घर में ये तस्वीर ना होती तो इवन देन भी ये चीज तो होनी थी। तस्वीर से चूंकि हमारा फेथ जुड़ गया होता है, हम गुरु जी के स्वरूप के साथ अपने आप को लिंक कर लेते हैं, तो हमें अगर किसी ने कोई वार्निंग देनी है या कोई नेगेटिविटी हमारे घर में इंटर होती है, तो हमारे फेथ और बिलीव से रिलेटेड जगहों को वो हिट करती है। तो हमारा चूंकि फेथ और बिलीव गुरु जी के स्वरूप पे होता है, तो इसलिए सबसे पहले वो उसको गिराते हैं। उसको गिराने से इंसान का फेथ वीक हो जाता है। तस्वीर गिर गई तो इंसान पहले ही कांपने लग जाएगा। मैजिक और ये जिन जो हैं, ये दोनों उस बंदे पे आसानी से असर करते हैं जो बंदा डरपोक हो। जैसे आपने ये देखा कि कोरोना भी सिर्फ डरपोकों को पकड़ता है। चौक में आके खड़ा हो जाता है, चारों ओर देखता है, जो बंदा डर डर के मर रहा हो ना, हो कोरोना ए लब के उस बंदे के पीछे जाता है और उन्होंने उठाता है। ठीक है। जो तगड़ा बंदा होगा, जो ढीठ आदमी होएगा, जो दलेर आदमी होएगा, कोरोना उसका कुछ नहीं करता, क्योंकि कोरोना के अंदर भी मैजिकल फोर्स है। तो अब ऐसे ही मैजिक जब आएगा या जिन जब आएगा, इन दोनों में चूंकि नेगेटिव फोर्स होती है, ये डरपोक बंदे पे ज्यादा असर करते हैं। हो सकता है कि एक दलेर आदमी जंगल के अंदर से गुजर जाए और उसमें 10,000 जिन हो, और वो 10,000 जिन्नों के अंदर से सोटा ही हाथ में पकड़ के या छुरा ही हाथ में पकड़ के या चाकू ही हाथ में पकड़ के जंगल क्रॉस कर जाएगा और उसके ये नजदीक नहीं आएंगे। और अगर किधरे मेरे वर्गा डरपोक बंदा उथे किधरे वड़ गया, जिन्हें पहला ही कदम रख दिया, वो डरन लग पैना है कि यार पता नहीं और मेरे नाल की होएगा, तो उस वक्त जो है ना, ये चीजें ज्यादा उसको असर करती हैं और ज्यादा उस पर इफेक्ट करती हैं या इंटर होती हैं। तो इंसान का फेथ कमजोर करके असल में वो चीजें पहले से आपको कमजोर करती हैं। जब आपके घर में गुरु का स्वरूप गिर गया तो आप तो आधे पहले ही कांपने लगे, हाय 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 हाय, गुरु जी का स्वरूप देख गया। आधा आपको अंदर से खोखला कर लेती हैं ये चीजें, उसके बाद आपके ऊपर असर करती हैं और अगले दिन फिर आपके साथ वो चीज हो जाती है। जिस तरह से जिस बंदे का बिलीव होता है, वो उसी बिलीव को ही एक्सप्लॉइट करते हुए ये फोर्सेस अपना काम करती हैं। जो अगर गुरुजी को कोई नहीं मानने वाला और एक आदमी जीसस को मानने वाला है, तो उसके घर में जब नेगेटिव फोर्स जाएगी तो जीसस की ही पिक्चर को हिट करेंगे। अगर एक मुस्लिम ने घर में वो अपनी ग्रंथ रखी हुई है, बुक रखी हुई है, कुरान पाक रखी हुई है, तो वो जब उसको सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ से वो गिर जाएगा। यानी कि उसके फेथ को वो पहले लरसाते हैं। हर इंसान का जब फेथ लरसता है तो उसके बाद उसके ऊपर वो अपना वार करते हैं या वो असर करते हैं। तो उससे कोई गुरु जी के साथ ये चीज रिलेटेड नहीं है, ये आपके उस बिलीव और फेथ से ये चीज रिलेटेड है। ठीक है। उसको वो वीक करके, हिट करके, अगली मर्तबा फिर वो आप पे हिट करते हैं या आपको पकड़ते हैं, और आप जितने वीक होते जाएंगे, जितने कमजोर होते जाएंगे। अब बिलीव तो इंसान का इसी चीज से बनता है ना। अगर कोई आदमी गया है जयपुर में, पहली दफा गया है रजाई खरीदने के लिए, और उधर गया तो उसकी जेब कट गई। अब वो दूसरी दफा जब जयपुर में जाएगा ना, तो वो पूरे बाजार में जेब को ना दोनों हाथों से पकड़ के फिर रहा होगा।
ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ दफा उसकी जेब जयपुर च कटी गई सी। अब उसका बिलीव बन गया कि जयपुर में जो भी जाता है उसकी जेब कटती है। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि यार मैं भी गया सी जयपुर ते मेरी भी जेब कटी गई सी, फिर तो पक्का फेथ बन जाएगा ना कि जयपुर में जो भी जाता है उसकी जेब कटती। तो ये इंसान इन चीज़ों को भी ध्यान में दे के उसके फेथ और बिलीव के साथ चीज़ें कैसे खेलती हैं या कैसे उसको एक्सप्लॉइट करती हैं।